चलिए देख लीजिए, आपका जो है ये सवाल आज जो है आज से जो है शुरू होने वाला है। इससे पहले आप लोग का जो है कंसेप्ट जो है पूरा बता दिए हैं। क्या चीज? कंसेप्ट जो आप लोग को जो है पूरा बता दिया है। सर्च एंड इंडिसेस का घात एवं करने का जो आपका कंसेप्ट, जितना सारा कंसेप्ट था सारा कंसेप्ट जो है बता दिए हैं। चलिए अब जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ेंगे। ये समाप्त करने के बाद जो आप लोग को जो है अलजेब्रा चलाएंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन को जो है 25-50 क्वेश्चन है, इसको जो है सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर जो है अलजेब्रा चलेगा। चलिए आज देख लीजिए क्वेश्चन को जो है किस तरीका से अटेम्प्ट करते हैं, और जो है जितना भी सारा क्वेश्चन है सब सारा जो है PYQ है। जितना भी सारा क्वेश्चन बता रहे हैं सारा क्वेश्चन जो है PYQ है। इसमें भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा आसान समझने का जो है प्रयास कीजिए। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको जो है सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन जितना अच्छा रहेगा, आपका जो है सर्च एंड इंडिसेस जो उतना अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और जो है इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए, और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बोर्ड पे, सही नहीं कहीं CGL और CHSM में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या चीज? ये सब क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। 22 के बाद जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन जो है लेके आए हैं। चलिए कितना दिया हुआ है? 4 प्लस दिया हुआ है √4 प्लस 44 प्लस कितना दिया है? 10,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसको रूट से हटा निकालिएगा। इसको यदि रूट से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो आएगा। इसमें जो है जुट जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 जीरो आएगा, यानी कि 100 चले आएगा। यदि 10,000 का रूट से निकालिएगा तो कितना आएगा? 2 जीरो, यानी कि 100 आएगा। यानी 100 के 44 में जोड़िएगा तो यानी 144 आएगा। कितना चले आएगा? √100 144 का कीजिएगा, √100 144 कीजिए, कितना चलेगा? 12 चलेगा। कितना चलेगा? 12 चलेगा, यानी कि जो इसको फिर कीजिएगा इसमें जोड़ दीजिएगा, यानी कि 12 चले आएगा। फिर जो है यहाँ पे 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। फिर 12 में क्या करना है? 4 को जोड़ना है। क्या करना है? 12 में फिर जो है 4 को जोड़िएगा तो कितना चलेगा? √100 जो आपको 16 चलेगा। इसका आंसर आपको क्या चीज निकल जाएगा? 4 जो है निकल जाएगा। क्या चीज निकल जाएगा? 4 जो है आपको निकल जाएगा। आंसर कौन सा होगा? सी जो है आपका जो है सही जवाब हो। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको निकालने के लिए काफी आसान तरीका था, आप इसको निकाल लिया। अब जो है ये इस टाइप का क्वेश्चन चलेगा तो किस लेवल से सोचना है, यहाँ पे जो है ध्यान देना है। यहाँ पे जो है किस लेवल से सोचना है देख लीजिए। यदि इस तरीके क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले दिमाग लगाना है। अलजेब्रा कोई सूत्र होगा, यानी कि जो है A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, AQ - BQ, AQ प्लस जो है BQ, इसी पे जो कोई ना कोई क्वेश्चन जो है होगा। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है AQ प्लस BQ का आपको सूत्र दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है? AQ प्लस जो है BQ। AQ प्लस BQ बराबर आपको इसका पता होना चाहिए कितना होता है? A+B इंटू A² माइनस AB प्लस जो है B² होता है। ये सूत्र को आप लोग जो है याद कर रखिएगा। आपको क्या दिया हुआ है? A² प्लस B² बाय A² माइनस AB प्लस जो है आपको B² दे दिया, यानी कि आपको ये दे दिया है A² नहीं AQ BQ बाय। अब देख लीजिए A² माइनस AB प्लस जो है आपको जो है B² बराबर दे दिया A+B। इतना आपका जो है दे दिया है। क्या चीज है? ये आपको जो है दे दिया है। इस क्वेश्चन में जो है इतना दे दिया है A+B का, आपको जो है डायरेक्ट इसका मान जो है निकाल सकते हैं। क्या चीज? इसका मान यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे इसको जो है पुट करते हैं। चलिए देख लीजिए A² प्लस B² माइनस A² माइनस AB। चलिए इसको लिखिए 2 - 3 का होल क्यूब, 2 - 3 का होल क्यूब प्लस 0.3 का क्या चीज हो जाएगा? होल क्यूब। 0.03 का होल क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा बाय। अब देख लीजिए कितना 2.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.69 आपका जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.39 का जो है 0.3 जो है स्क्वायर दिया हुआ। क्या चीज दिया हुआ? स्क्वायर दिया हुआ। देख लीजिए इस पे आ गया। क्या चीज हो गया? इस सूत्र पे जो है ये जो आपका आ गया AQ प्लस BQ A² माइनस AB प्लस जो है B²। आपको जो है निकल गया। तो क्या चीज निकला है? A+B निकला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना है। कितना निकला है? A प्लस जो है B निकला है। चलिए A+B का मतलब कितना? A का मान कितना हुआ? 2.3। B का मान कितना दिया हुआ है आपको? B का मान यहाँ पे देख लीजिए 0. जो है प्लस 0.3 आ गया, यानी कि जो है 2. जो है आपका 6 जो है आंसर चले आएगा। कितना चले आएगा? 2.6 आपका जो है आंसर चले आएगा। कितना हो जाएगा? डी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी जो है आपका सही 2.6 आपका जो है सही जवाब। यहाँ पे भी देख लीजिए 2.6 आपका जो है सही जवाब हो गया। चलिए इसी टाइप का कम से कम जो है 50 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लीजिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पर जो है ध्यान देना है। कैसे जो है ये आपका जो है CGL क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए।
और जो है किस तरीका से ये टाइप का क्वेश्चन को बनाएंगे, चलिए आइए यहाँ पे समझते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिया हुआ है 16 की पावर जो है 3/2 प्लस जो 16 की पावर -3/2 का मान जो है ज्ञात करना है। क्या चीज ज्ञात करना है? 16 के पावर जो है 3/2 प्लस जो है 16 के पावर -3/2 ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो आपको इसका जो है पावर को हटाइए। क्या चीज करना है? पावर को हटाना है। क्या चीज? पावर को हटाना है और जो है डायरेक्ट संख्या में इसको लेना है। चलिए देख लीजिए, 16 के पावर 3 कितना दिया हुआ है? 16 के पावर जो है 3/2 दिया हुआ है। चलिए इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2। इसको यदि ऐसे करके यदि लिख सकते हैं तो ये देखिए, ये 2 से ये 2 जो है उड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 जो है चले जाएगा। इस यहाँ पे कितना हुआ? 4 के पावर जो है 3 चले, यानी कि जो है 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि जो है ये आपका जो है 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64 चले आएगा। चलिए यदि आपका जो है 64 चले आया तो अब जो है इसमें जो है किस तरीका से बनाएंगे, चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या करना है, इसको बनाइए। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 16 के पावर जो है 3/2 प्लस इसमें माइनस दिया हुआ है, यानी कि जो है सॉरी -3/2 दिया हुआ है, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। 16 के पावर जो है सॉरी माइनस नहीं हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप लोग को बताए थे a के पावर -1 रहेगा, इसका मतलब 1/a हो जाएगा। क्या चीज? ये चीज आप लोग को जो है शुरू में बताए थे। पावर कोई भी रहेगा माइनस में रहेगा तो 1/, नीचे में चले जाएगा, उसका जो भी चलेगा 1/, इतना चलेगा, कोई भी संख्या चले जाएगा। चलिए आइए इसको अब देख लीजिए, 16 के पावर जो है 3/2 का मान कितना है? देख लीजिए 16 के पावर 3/2, 16 के पावर 3/2 का मान देखिए यहाँ पे जो है 64 निकल गया। कितना निकल गया? 64। इसको 64 लिख सकते हैं, 64 प्लस 1/, देख लीजिए इतना की पावर जो कि 16 का पावर कितना दिया हुआ है? 64 दिया हुआ है। 64 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 64 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 36, 9 हो जाएगा 36, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा प्लस 1 भाई कितना हो जाएगा? 64 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट ले रखिएगा, डायरेक्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको जो है निकल जाएगा 40 96 प्लस 1, यानी कि जो है 40 97 भाई कितना हो जाएगा? भाई आपको जो है 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यही जो है आपका आंसर निकल गया हुआ। कितना हो जाएगा? यही जो आपका जो आंसर निकल गया हुआ। चलिए देख लीजिए, बी आपका जो है सही जवाब है। बी कौन सा ऑप्शन सही है? बी जो है आपका सही जवाब है। चलिए इसी टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका जो है तीसरा क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन कराते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लीजिए, चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्वेश्चन को जो है बताइए कि किस तरीका से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए बनाने का, तब तक हम भी इस क्वेश्चन को जो है बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यदि इस तरह का क्वेश्चन चले आएगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका जो है परिमेयकरण नेशनलाइजेशन कर देना है, यानी कि जो है परिमेयकरण इसका करना है। क्या चीज करना है? परिमेयकरण। वैसे बनाने के लिए आप डायरेक्ट इसका उड़ा सकते हैं, मगर थोड़ा सा समझा के थोड़ा लॉन्ग मेथड में जो है, लॉन्ग मेथड में यानी शॉर्ट में ही आपको जो है थोड़ा सा इसको जो है लिख कर इसको समझाते हैं। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलिए आइए यहाँ पे जो है ध्यान देना है। परिमेयकरण कीजिएगा, यानी कि हर परिमेयकरण कीजिएगा तो √100 आपको कितना हो जाएगा? 5/√3 प्लस √2 मल्टीप्लाई, यदि प्लस रहेगा तो ऊपर माइनस, यदि माइनस रहता है प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? √3 माइनस √2 डिवाइड बाय आपको √3 माइनस जो है √2। चलिए इसी टाइप से आप लोग आगे भी बताए थे, ऐसे करना है परिमेयकरण जो है, इसका भी परिमेयकरण √5 माइनस रूट प्लस है √2, इसका भी परिमेयकरण कीजिए √5 माइनस √2 माइनस √5 माइनस जो है √2। फिर इसका भी परिमेयकरण नहीं करना है, परिमेयकरण कर दीजिए 2 जो है 2 डिवाइड में कितना चलेगा? √5 प्लस जो है √100 जो है 3 मल्टीपल डिवाइड बाय आपको √5 माइनस जो है √3 √5 माइनस जो है √100 जो है 3। इस तरीका से इसका जो है हर परिमेयकरण करना है। क्या चीज करना है? इस सब का जो है हर परिमेयकरण करना है, और जो है इसमें कुछ नहीं है। इस सब का हर परिमेयकरण करने के बाद, इसका हर परिमेयकरण करने के बाद इसमें देख लीजिए नीचे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पे देख लीजिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यहाँ पे भी देख लीजिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका a प्लस बी इंटू a माइनस बी का स्क्वायर क्या चीज होता है? सूत्र a स्क्वायर माइनस जो है b स्क्वायर। क्या चीज होता है?
ए स्क्वायर माइनस जो है बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि रूट अंडर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 चले आएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो -2, यानी कि जो 1 नीचे में लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, इसका भी हर परिमेयकरण कीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी हर परिमेयकरण कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे बताते हैं तब बताएंगे। चलिए देख लीजिए, इसको कीजिएगा रूट अंडर 5, कितना चले आएगा, रूट अंडर 5 माइनस जो रूट अंडर 3, कितना आ जाएगा, रूट अंडर 5 माइनस जो रूट अंडर 5 कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या करना है, कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, तो वो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो है कितना चले आएगा, यहाँ पे इतना, यानी कि 3 चले आएगा, कितना चले आएगा, यानी कि जो है 3 रूट में इसमें कॉमन लेना, यानी कि जो है 3 रूट जो है कॉमन लीजिएगा, इसमें कितना चलेगा, रूट अंडर 5 माइनस जो है रूट अंडर जो है आपको 2, रूट अंडर कितना चले आएगा 2। अब नीचे में देख लीजिए, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का रूट अंडर 5 का स्क्वायर आ रहा है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 5 में से 2 जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी कि जो 3 बच जाएगा, ये 3 से ये 3 जो है कट जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 रूट 2, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3। अब यहाँ पे कीजिएगा तो रूट अंडर 5 में से रूट अंडर 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ये 2 से ये 2 हाँ चल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 2 जो है चल जाएगा। अब इसको जब सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो रूट अंडर जो है 15 आ जाएगा, माइनस रूट अंडर आपको 10 आ जाएगा, माइनस देख लीजिएगा रूट अंडर 15, रूट अंडर 15, यहाँ पे देख लीजिए रूट प्लस मैन प्लस हो जाएगा, रूट अंडर 6 आ जाएगा, प्लस रूट अंडर 10 आ जाएगा आपको, फिर यहाँ पे देख लीजिए माइनस रूट अंडर जो आपको 6 चले जाएगा। चलिए अब इसको देख लीजिए, कटने वाला है तो काट दीजिए, देख लीजिए -10 से रूट अंडर -10 कट जाएगा, 15 से आपका जो है 15 कट जाएगा, रूट अंडर 6 से रूट अंडर 6 कट जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आया, 0 आया, कितना आया, इसका आंसर जो आपको 0 आया। कौन सा आंसर सही है, ये जो है आपका सही है। कौन सा आंसर सही है, ये जो आपका जो है सही जवाब है। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है था, सिर्फ जो है यहाँ पे जो है परिमेयकरण करना था, सिर्फ परिमेयकरण का खेल है। आप जो उस लेवल की तैयारी कर लीजिएगा तो डायरेक्ट आप ये लिख लीजिएगा, क्या चाहिए, आप डायरेक्ट आप जो है ये डायरेक्ट ये लिख के जो है काट सकते हैं, ये बीच में नहीं लिखना पड़ेगा, आप जो है डायरेक्ट ये लिख के जो है काट सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ये लिख के जो है कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देख लीजिए, ये क्वेश्चन को जो आपको जो है सीजन मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 को पावर दिया हुआ, इससे पहले आप लोगों को डायरेक्ट बता दिए थे परिमेयकरण करने के लिए, क्या चीज जो है परिमेयकरण करने के लिए बताए थे। यदि यहाँ पे कुछ के यदि 1 के पावर ए के पावर -1 रहेगा तो इसका मतलब जो है a/1 कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये चीज आप लोग को बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। चलिए आइए यहाँ पे जो है ध्यान देना है, क्या चीज यहाँ पे ध्यान देना है। इसको आप किस तरीका से लिख सकते हैं, आपको इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, 3 + 2 रूट अंडर जो है 2 प्लस 1/3 माइनस 2 रूट अंडर जो है 2। आप इसको जो है ये पावर में जो है कितना आ जाएगा, 3 चलेगा, कितना चलेगा, पावर में जो है आपको जो है 3 चलेगा। यदि पावर यदि माइनस रहेगा तो नीचे वाला क्या चीज चलेगा, ऊपर वाला क्या नीचे चले जाएगा, ऊपर वाला क्या चीज हो जाएगा, नीचे चले जाएगा। चलिए अब जो है इसको जो है सिंप्लीफिकेशन करने का सिर्फ एक ही उपाय है, इसको जो है परिमेयकरण कीजिए। हर परिमेयकरण कीजिएगा तो नीचे में क्या करना है, चिन्ह बदल के ऊपर में लिख देना है। हर परिमेयकरण में आप लोग बताए थे, नीचे में जो है चिन्ह बदल के ऊपर में लिख देना है। क्या चीज, नीचे में चिन्ह बदल के जो ऊपर में, यहाँ पे देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9 है, यहाँ में से 9 में से 8 चले जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ ऊपर में यहाँ पे लिख देना है। यहाँ क्या कितना लिखना है, 3 - 2 रूट जो है 2 इतना का क्यू प्लस, अब फिर इसका भी कर लीजिए 3 + 2 रूट जो है 2 इतना का क्यू। चलिए अब यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, अब जो है यहाँ पे जो है किस तरीका से हल करेंगे। चलिए आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ a - b का हल क्यू प्लस a + b का जो है हल क्यू। चलिए आइए इसको दोनों को जोड़ के जो है किस तरीका से बनेगा, आइए यहाँ पे समझते हैं। क्या चीज दिया हुआ है, a + b का हल क्यू, a + b का हल क्यू बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a³ प्लस जो है b³ प्लस 3a² b माइनस 3ab², ये होता है। a - b का हल क्यू देख लीजिए, यहाँ पे a - b का हल क्यू, a³ माइनस जो है b³, यहाँ पे q हो जाएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। चलिए ये दोनों को जोड़िएगा,
क्या चीज, ये दोनों को जोड़िएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है ये दोनों को जोड़ना है, ए प्लस बी का हल क्यू, क्या चीज हो जाएगा, ए प्लस बी का हल क्यू प्लस ए माइनस बी का जो है हल क्यू कीजिएगा। यहाँ पे यदि इतना कर दोनों को जो अथी करके जाए, दोनों को जोड़ के यदि इतना कीजिएगा आपको जो है ये निकल के चले जाएगा। देख लीजिए ए माइनस बी का हल क्यू प्लस जो ए प्लस बी का जो है हल क्यू यहाँ पे जो है निकल के जो यहाँ पे जो है चले जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, चले आएगा। तो यहाँ पे इसका जो है सूत्र निकल जाएगा 2AQ प्लस 6AB स्क्वायर, ये जो है आपका रिजल्ट निकलेगा। इस पे जो है आपका यही रिजल्ट निकलेगा। आपको ये याद रखना जरूरी है। ए प्लस बी का हल क्यू प्लस ए माइनस बी का हल क्यू बराबर 2AQ प्लस जो 3AB स्क्वायर, यानी कि 6AB स्क्वायर होता है। क्या चीज होता है, 6AB स्क्वायर होता है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको उसी टाइप में जो है लिखना है। क्या चीज, जिस तरीका से वो लिखा हुआ है उसी टाइप में इसको भी लिखना है। चलिए यहाँ पे लिखिए, कितना दिया हुआ है 2AQ प्लस 6AB स्क्वायर। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 ए का क्यू कीजिए, यानी कि 3 3 9 3 जो है आपको 27 चलेगा। कितना चलेगा, 27 प्लस 6 है, ए का मान कितना है 3 है। फिर जो है बी का क्या करना है, बी स्क्वायर, यानी कि जो है 2 और √2 का स्क्वायर कीजिएगा आपको कितना, 4 दूनी 8 आपको जो है चलेगा। कितना चलेगा, 4 दूनी 8 आपको जो है चलेगा। चलिए देख लीजिए, 27 दूनी 54 प्लस 17 18 8 44, यानी कि 144 चलेगा। कितना चलेगा, 144 चले जाएगा। कितना चले आएगा, 44 चले आएगा। 144 इसका जो आपका निकल जाएगा, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, 4 4 आपको कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 चले, यानी कि जो 198 जो आपका सही है। इसका आंसर जो है निकल जाएगा। कितना चलेगा, डी जो है आपका सही जवाब है। कौन सा होगा, डी जो है आपका जो है सही जवाब है। कौन सा आंसर होगा, डी जो है आपका जो है सही जवाब है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।